बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की सुबह का आगाज़ अल्लाह के नाम से करती हूँ। एक आम सी सुबह, मगर नीयत साफ़ होना तो हर काम इबादत बन जाता है। आज मैं आपके साथ अपनी सुबह की रूटीन शेयर कर रही हूँ। सबसे पहले तो मैंने देखा आटा नहीं गूँधा हुआ, मैंने कहा आटा गूँधती हूँ। उसके बाद जी मैं आप लोगों के साथ आज की रूटीन में शेयर करूँगी हस्बैंड के लिए लंच बॉक्स तैयार करना, बच्चों का ब्रेकफास्ट, बच्चों के लंच बॉक्सेस, घर की सफाई और साथ में एक बहुत मज़ेदार जो है वो रेसिपी आप लोगों के साथ इंशाल्लाह शेयर कर रही हूँ। सबसे पहले तो मैं बच्चों के लंच बॉक्सेस के लिए उनके लिए बना रही हूँ चिकन नगेट्स फ्राई कर रही हूँ। और ये मैं अपनी बेटी के लिए लेके आई हूँ लंच बॉक्स, क्योंकि एक का जो लंच बॉक्स था ना वो ऐसा था, अंदर से उसके पोर्शन ऐसे थे ना कि वो मिक्स हो जाता था। उसको मैं कोई सैलड या फ्रूट देती थी ना, वो दूसरे फूड के साथ मिक्स हो जाता। लाइक्स जैसे मैं उसको अगर मैक्रोनी वगैरह देती हूँ ना तो उसके साथ फ्रूट मिक्स हो जाता था, वो फ्रूट उसी तरह वापस ले आती थी, खाती नहीं थी, क्योंकि मिक्स होकर फिर खाया जाता भी नहीं है। तो इस वजह से उसके लिए मैंने ये लंच बॉक्स लिया, ये बहुत अच्छा मुझे लगा है। यहाँ पे जी बच्चों के लंच बॉक्सेस जो हैं वो बाहर में रख देती होती हूँ और वो ख़ुद अपने बैग्स में डाल देते होते हैं। साथ साथ बच्चों के लिए ब्रेकफास्ट बन रहा है, साथ साथ उनके लंच बॉक्सेस जो हैं वो भी रेडी हो गए हैं। इधर मैं हस्बैंड के लिए एग्स बॉईल कर रही हूँ, क्योंकि ब्रेकफास्ट में वो एग्स खाएंगे। और जब इन्होंने बच्चों को ख़ुद पिक करना हो तो उनका लंच जो होता है वो घर पे ही होता है ऑलमोस्ट। आराम टूथपेस्ट लगा हुआ है। अच्छा नहीं मिली, शर्ट मिल गई है, अंदर ही पहन लेते हैं ना, फिर कपड़े उधर ही रख देते हैं। अच्छा, सुबह सुबह हर माँ का ही तकरीबन यही हाल होता है कि उसका एक पाँव किचन में, एक पाँव बच्चों के पास, कि ये यूनिफॉर्म पहन लो, यूनिफॉर्म ये पड़ा हुआ है, शूज़ इधर है, सॉक्स ये हैं। मतलब हर चीज़ रेडी कर के भी छोड़ भी देना तो मुंह के आगे हो, फिर भी माँ को यही फ़िक्र होती है कि पता नहीं लेट ना हो जाए। सुबह सुबह का टाइम जो होता है इतना भाग दौड़ का होता है, पता ही नहीं चलता। बच्चों को मैंने भेज दिया है स्कूल, हस्बैंड ऑफिस जा चुके हैं और यहाँ पर जी मैंने सोचा अब क्यों ना मैं भी खुद मज़ेदार सा एक नाश्ता कर लूँ अपना। तो उसके बाद की जो रूटीन है वो आप लोगों के साथ इंशाल्लाह शेयर करूँगी। बहुत ज़बरदस्त व्लॉग है जो कि आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। यहाँ पे जी मैं एवोकाडो लेके आई थी काफ़ी दिनों से। आज बना रही हूँ अपने लिए ऐसा ब्रेकफास्ट, और मुझे ये वाला सैंडविच, सिर्फ यही सैंडविच अच्छा लगता है, उसके अलावा मुझे कोई सैंडविच नहीं अच्छा लगता। लेकिन आज बनाती हूँ, कल बनाती हूँ, फिर कभी ये होता था कि सुस्ती हो जाती थी। सुस्ती भी ऐसी कि बच्चे ना अपने ब्रेकफास्ट से थोड़ा बहुत खाना छोड़ के चले जाते हैं, तो मैं कहती हूँ वेस्ट करने से बेहतर है कि मैं वही खा लूँ। लेकिन आज मैंने कहा नहीं, ये एवोकाडो जो है वो ख़राब हो जाएगा, तो आज मैं इसका ना सैंडविच बना लेती हूँ। यहाँ पे मैं बहुत मज़े का सैंडविच बनता है, बहुत ही ज़्यादा। और सच्ची बताऊँ, पाकिस्तान में मुझे एवोकाडो का पता भी नहीं था, हमारी साइड पे एवोकाडो मिलता भी नहीं है। लेकिन मैंने यहाँ पे आके ना, जब एक दफ़ा मैं कोई वीडियो देख रही थी तो उसमें मुझे ये सैंडविच मैंने देखा था, तो मैंने कहा ये ट्राई करूँगी, लेकिन बहुत मज़े का बनता है। तो इसकी रेसिपी मैं आप लोगों के साथ आई थिंक शेयर कर भी चुकी हूँ। और जिसको किसी को भी रेसिपी अगर चाहिए तो मुझे ज़रूर कमेंट करना, मैं इसकी रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। बहुत टेस्टी और हेल्दी ब्रेकफास्ट हो जाता है, और दिन को तो आपका बिल्कुल पेट फुल रहता है, कुछ भी खाने का दिल नहीं करता। खैर, उसके बाद जब जिस दिन मेरे हस्बैंड ने लंच घर पे करना हो तो मेरा यही होता है कि टाइम से पहले लंच रेडी होना चाहिए, क्योंकि वो बच्चों को जब छोड़ने आते हैं घर पे तो उनके पास इतना टाइम नहीं होता, खाना लगा हुआ हो तो वो खा के चले जाते हैं। अदरवाइज़ अगर लेट है तो फिर वो रुकते नहीं हैं। तो मेरी यही कोशिश होती है कि जिस दिन उन्होंने लंच घर पे करना होता है तो मेरी यही कोशिश होती है कि खाना दस्तरखान पे लगा दूँगी, तो जब आएंगे तो खा लेंगे। लेकिन आज मैं बहुत मज़ेदार सा खाना बना रही हूँ, बहुत ज़बरदस्त रेसिपी है जो आप लोगों के साथ 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 शेयर भी कर रही हूँ। हर बंदे का ना अपना एक बनाने का तरीका होता है, लेकिन मेरा तरीका जो है आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। बहुत से लोग इस तरीके से बनाते भी होंगे। मैंने पालक को ना फ्रेश थी मेरे पास, तो उसको मैंने बॉयल कर लिया है, और उसका मैंने पानी जो है वो ड्रेन नहीं किया, इसलिए कि वो उसका ही तो फ़ायदा होता है। जो पालक का पानी होता है वो हम सारा वेस्ट कर देते हैं। इससे बेहतर है कि पालक को अच्छे तरीके से वॉश करना चाहिए कि सारी मिट्टी रेत जो होती है उसके अंदर से निकल जाए। फिर जब इसे बॉयल करें तो पानी उसके अंदर ही ड्राई कर दें। मैंने थोड़ा सा पानी छोड़ा था, उसको मैंने अच्छे तरीके से पालक को ब्लेंड कर लिया था। और उसके बाद जी मैंने ऑयल में लिया है ऑनियन को मैंने हल्का सा सौते करके उसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल दिया है। उसको उसके साथ ही जिंजर गार्लिक पेस्ट जब डाला है ना, साथ ही चिकन डाल दें। चिकन में मैंने डाला है नमक और हल्दी, क्योंकि हल्दी अगर पहले डाल देंगे ना तो आपका चिकन वाइट नहीं रहेगा। तो इस तरीके से ना आपके चिकन का कलर बहुत अच्छा आता है, और नमक भी चिकन के अंदर तक चला जाता है। लाल मिर्च पाउडर, बाकी जो स्पाइसेस हैं वो मैं पहले नहीं ऐड करती, क्योंकि स्पाइसेस उस तरह जब हम चिकन की बुनाई करते हैं ना ब्लैक हो जाती हैं, उस तरह भी टेस्ट भी नहीं आता स्पाइसेस का।
फिर मैंने चिकन को भूनने के बाद उसमें टमाटर चॉप करके डाल दिए थे। उसके अंदर मैंने सारे स्पाइसेस डाल दिए, बेसिक धनिया पाउडर, ज़ीरा पाउडर, लाल मिर्च पाउडर है, और मेरे पास सालन मसाला था वो भी मैंने ऐड कर दिया था। और अच्छे तरीके से चिकन की बुनाई की है। टमाटर भी अच्छे तरीके से भुन चुके हैं। साथ ही मैंने, आपने देखा है पालक को किस तरह मैंने ग्राइंड कर लिया है, हैंड से मैंने किया है, तो ब्लेंडर से। तो उस तरह आप इसको थोड़ा सा मैश कर दें, क्योंकि पालक ऑलरेडी जो होती है वो बहुत सॉफ्ट हुई होती है। अगर हाथ से स्पून से भी करेंगे ना तो वो हो जाती है ब्लेंड। तो मैंने पालक को अच्छे तरीके से भून लिया है। फिर थोड़ा सा जो पालक का पानी था वही मैंने डाल के गरम मसाला डाल के इसको दम पे दे दिया है। बहुत मज़े का इस तरह पालक चिकन जो है बहुत मज़े का बनता है। इस रेसिपी को ना एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा। यहाँ पे जी मैं चिकन जो था ना, मैंने हाफ़ से ज़्यादा जो है वो बना लिया है सालन, और थोड़ा सा मैंने निकाल लिया था क्योंकि मैंने बच्चों के लिए बनाने थे स्नैक्स। और इसको तो वो चिकन मैंने बॉयल होने के लिए रख दिया था, क्योंकि उसमें मैंने जिंजर गार्लिक पेस्ट भी डाल दिया था और साल्ट भी। और साथ में मैं आ गई थी जी बच्चों के रूम में। पहले बच्चों के रूम में आके ना उनकी रूम की सेटिंग कर देती होती हूँ। डेली की मोस्टली जो होती है वो रूटीन मेरी यही होती है। तो इनकी बेडशीट सेट करना, ब्लैंकेट वगैरह फोल्ड करना, फिर उसके बाद अपने रूम को सेट करना। तो जब बच्चे स्कूल जा चुके होते हैं उसके बाद फिर बर्तन किचन के वॉश करके ना उसके बाद मैं इन कामों को लगती होती हूँ। अदरवाइज़ ये होता है कि अगर लंच हस्बैंड ने नहीं करना घर पे, तो फिर मैं ये होता है कि इवनिंग में डिनर ही बना देती हूँ, क्योंकि बच्चे हेल्दी लंच लेके जाए ना तो फिर वापस आके वो फ़ौरन ही खाना नहीं खाते। कोई शेक वगैरह ले लिया या इस तरह लाइट सा वो लेते हैं, तो फिर थोड़ा सा नैप लेती हैं। सोने के बाद जब उठती हैं ना फिर उन्होंने कुछ ना कुछ खाना होता है। तो लेकिन आज ये हस्बैंड ने लंच करना था, तो वहाँ पे ये हुआ था सबसे पहले मैंने कहा किचन का काम ख़त्म करती हूँ। किचन का काम ख़त्म नहीं होता, अभी रोटी बनानी रहती थी, लेकिन मैंने कहा ये जो चीज़ें हैं ना ये सारी समेट के रख देती हूँ। अगर रूम डेली साफ़ भी कर दूँ, समेट के भी रख दूँ ना, तो मेरी छोटी बेटी के बस आने की देर होती है। हर टॉय उसने बाहर निकालना है, चाहे खेलना है या नहीं खेलना, हर चीज़ उसे बस सामने चाहिए होती है। और यहाँ पे ना हरम और मनाइल ने अपनी ये जो छोटी सी उनकी कबर्ड है ना, इसको माशाल्लाह से बहुत प्यारा डेकोरेट किया हुआ है, और मुझे इसको सेट करना भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो खैर मैंने भी इसी तरह इसको रहने दिया, मुझे भी अच्छी लगी है। और ये हैं इसके टॉयज़, इसको तो भाई कोई हाथ नहीं लगा सकता। इस टेबल को तो मैं नहीं लगाती होती, क्योंकि ये जो उसकी चीज़ जहाँ पे पड़ी हुई है ना वो वहीं पे रहना ही बेहतरी है। और अब मैं आ गई हूँ अपने रूम में, क्योंकि इस वीकेंड पे ना मैंने अपनी बेडशीट जो है वो चेंज नहीं की थी। तो आज मैंने सोचा कि चलें बेडशीट भी चेंज कर देती हूँ, सेट करनी है तो फिर चेंज भी कर देती हूँ। तो उसके बाद फिर वॉश नेक्स्ट डे में करूँगी। A few moments later. पानी क्यों नहीं पिया? कुछ खा रहे हैं? नहीं खाया नहीं है। शादिया ने क्यों? ज़्यादा मार्क्स आए थे। ये अच्छा, ये पजल मिला है आपको? साथ पजल के ऊपर पेंट करना होता है? हाँ जी, पजल बनाना है उसका। अच्छा, ये पजल है और इसके साथ ये पेंटिंग ब्रश है और यहाँ पे कलर्स हैं। और बनाना क्या है ये? साथ में स्टिकर वगैरह कुछ नहीं है? नहीं, खुद से जोड़ना है। अच्छा, ऊपर ये इजी है ना इस तरह? है ना? ये तो बहुत इजी है। चलो जब बनाया फिर बताना। ऐसा बाबा से मुझे कहते थे छोटा छोटा था, ये बड़ा। यहाँ पे सैलड मैंने कट कर लिया है और साथ में मैंने रोटी भी मैंने बना के कवर करके रख दी है यहाँ पे। अभी हस्बैंड नमाज़ पढ़ रहे हैं और बच्चों ने यूनिफॉर्म चेंज कर लिया है। मैंने सोचा बच्चों को भी साथ बिठाती हूँ ना, तो इकट्ठे बैठ के लंच कर लेंगी और सो भी जाएंगी। खाना खाया हुआ होता है, बच्चों का पेट भरा हो, फिर उनको नींद भी आती है। खैर 1-2 घंटे के लिए मैं इनको लाजमी सुलाती हूँ। ये है जी मज़ेदार सी चिकन पालक, जो कि बहुत ज़्यादा टेस्टी बनी है।
ये थी मेरी आज की सादा सी सुबह की रूटीन जो कि मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है। उम्मीद है आपको मेरा व्लॉग पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। अल्लाह हम सब के घरों में बरकत अता फ़रमाएँ, आमीन सुम्मा आमीन। मुझे और मेरी फैमिली को भी अपनी दुआ में याद रखा करें। फिर मिलूँगी एक न्यू व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।